सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये आंदोलन किसानों के खिलाफ है। और क्या बोले कंवरपाल गुर्जर, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों को लेकर जारी बवाल के बीच किसान आंदोलन को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। जहां विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता किसानों को जागरूक करने में जुटे हैं। इस सब के बीच राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि कानूनों में समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सभी को मिलकर करना होगा। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री की ओर से चीन पर भी निशाना साधा गया है। हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास ये भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का मानना है कि किसान आंदोलन किसानों के खिलाफ है और इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो देखो ऐसा है, ये सारा का सारा फंडा है चला, ये सारा का सारा असली टारगेट तो अव्यवस्था फैलाना है। अब उसमें कुछ ना कुछ लोग मारे भी फंस गए, कुछ लोग अनजान पड़े में फंस गए, कुछ लोगों ने तो टारगेट करके बहकाने का काम किया, और कुछ लोग सीधे साधे वैसे फंस गए। उनको डरा दिया कि भाई देखो मेरा तो इशारा साफ है, मेरी तो 100% गारंटी है। जो मैं कह रहा, मैं तो कह रहा सीधा सीधा चाइना का है। चाइना चाहता था कि देश में व्यवस्था फैला, तो कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान में आने लग रही थी, और चाइना का टारगेट था कि किसी तरीके से अव्यवस्था फैला दो ताकि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ना आवा। कोई भी व्यापारी कभी भी वहां नहीं जाता जहां कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी खराब हो जाए। पीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन की राह छोड़िए, आइए और बात कीजिए। इस पर जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी पीएम से एक अपील की गई है। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की। अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजियों का दौर है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस तरह की बयानबाजी चलती रहेंगी।